आज हम बात करेंगे अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की और अमेरिका ने क्यों हमला किया वेनेजुएला के ऊपर। अमेरिका के अंदर से एक मिसाइल लॉन्च हुई जो वेनेजुएला के अंदर जाके उनके एक बोट के ऊपर, जिसमें तकरीबन एक दर्जन यानी 12 से 14 लोग बैठे हुए थे, उन सब के ऊपर गिरी और सबको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। और जब इस पर वहां के राष्ट्रपति, वेनेजुएलन राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट मादुरो ने बोला कि ये जो हमला है, ये अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया है, ये हमारी जो अखंडता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट है, उसे खतरे में डालता है और किसी भी देश को ये हक नहीं है कि दूसरे देश के अंदर मिसाइल लॉन्च कर दे और वहां के नागरिकों को मार दे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो आधे मैडमैन कभी पूरे मैडमैन बन जाते हैं, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक ट्वीट किया, एक मैसेज डाला कि हमने वेनेजुएला के अंदर जो बोट मारी है वो इसलिए मारी है मिसाइल से क्योंकि वेनेजुएला के अंदर से ऐसे ड्रग्स जो इलीगल हैं अमेरिका में और वो जानलेवा हैं, वहां से आ रहे थे अमेरिका के अंदर। हमने मिसाइल लॉन्च किया, मैं ठोक दिया। अच्छा, जब मादुरो जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, उन्होंने कंप्लेन की, ये दिक्कत की कि भाई ये हमला क्यों किया गया वेनेजुएला के ऊपर, अगले दिन फिर से एक और बोट को मारा गया अमेरिकी मिसाइल से वेनेजुएला के अंदर। अब यहां पर जो खेल है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, क्या हम किसी देश के अंदर से आने वाले उन लोगों को मार देंगे जिनके लिए हमारे पास जस्ट एक इंफॉर्मेशन हो कि यार वहां से ड्रग्स आ रहा है जो इलीगल है हमारे देश में और जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। ड्रग कार्टेल के खिलाफ ऐसे हमले करना पर्सनली मैं तो कहता हूं ठीक है, डन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की लिस्ट ये कहती है, सरकारी लिस्ट ये कहती है कि अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो ड्रग्स आता है वो आता है मेक्सिको से, क्यूबा से, उसमें वेनेजुएला भी है, उसके अलावा पैराग्वे से आता है, कुछ हद तक कनाडा से आता है और ऐसे तकरीबन 20 देशों की लिस्ट है। उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें ईरान वगैरह भी शामिल है। तो ऐसे देश से जब आ रहा है ड्रग्स आपके यहाँ, तो आपने क्यूबा, मेक्सिको, इनमें तो नहीं मारा कोई बॉम्ब मिसाइल। आपने स्पेशली वेनेजुएला क्यों बनाया निशाना, यहाँ ये मुद्दा आता है। और वो भी मिसाइल से मारा आपने, और वो भी 2 दिन लगातार मारा आपने। तो यहाँ पर थोड़ा सा खेल जानते हैं। मादुरो जो है प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, उनकी सरकार गिराना चाहती है अमेरिका। अमेरिका यही करता है हर जगह, जहां उनको लगता है ये हमारे फेवर की सरकार है, गवर्नमेंट नहीं है, उनको कोशिश करते हैं हटा दें वहां से। जैसे उन्होंने ये किया बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने सरकार गिरवाई और मोहम्मद यूसुफ को लाके बिठा दिया बांग्लादेश में, जो बाइडेन के काफी करीबी थे। अब उन्होंने नेपाल में गेम खेल दिया। ये गेम वो हर जगह खेलते हैं जहां वो कोशिश करते हैं, जहां वो सक्सेसफुल हो जाए वो कर देते हैं। लेकिन ये गेम जो है ना, इतना आसान है नहीं। ये ड्रग्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है ऑयल की, ये तेल की। वेनेजुएला उन देशों में से है जिसके पास बहुत ज्यादा तेल की मात्रा है जो वो बेच सकता है पूरी दुनिया को। बट अमेरिका ने बहुत साल पहले से उस पर टैरिफ लगा रखे हैं, उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं। ये कह रखा है उस पर से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल परचेस करता है तो हम उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो फिर ऑयल पे आप चाहते नहीं कि ऑयल कोई वहां से ले। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को जो पसंद नहीं है वहां से कोई तेल ले, कोई बिजनेस करे, उनको पसंद नहीं आता। जैसे यूएस को रशिया पसंद नहीं है, आप वहां से तेल लेंगे आपका सैंक्शन लग जाएंगे, जो कि भात पे और ही लगा रखे उन्होंने 50%। चाइना को धमकी दे रहे हैं, वो लगा देंगे। ठीक है, उनको ईरान पसंद नहीं है, आप वहां से तेल नहीं लेंगे, वहां से लेंगे हम फिर टैरिफ लगा देंगे। उनको वेनेजुएला पसंद नहीं है, आप वहां से लेंगे, हम तब टैरिफ लगा देंगे। यानी उनको जो पसंद नहीं है वहां से आपने बिजनेस किया तो फिर आप पर टैरिफ लगेगा, आपको अमेरिका से पंगा लेना पड़ेगा। अच्छा, कहानी दूसरी है यहाँ पर दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे। वेनेजुएला का नंबर 1 जो तेल इंपोर्ट करती है कंट्री वो है चाइना। लेकिन नंबर 2 पे कौन है, ये जान के हैरान हो जाएंगे। नंबर 2 पे जो तेल परचेस करती है, जो ऑयल परचेस करता है, वेनेजुएलन ऑयल परचेस करता है, वो है अमेरिका। अब आप कहेंगे सर है ये क्या हुआ, अमेरिका तो कहता है बाकी देशों को कि अगर आपने वेनेजुएला का तेल परचेस किया मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप भी यही कहता है, बाइडेन भी यही कहता था। तो फिर अमेरिका वाले कैसे तेल परचेस कर रहे हैं, अमेरिका वाले कैसे तेल ले रहे हैं? अमेरिका वाले कहते हैं देखो जी हम तेल ले रहे हैं, ये तो बढ़िया है, तब तक ये वेनेजुएला जो ऑयल है वो बहुत बढ़िया है, उसके पैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत हाथों में जा नहीं रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे देश ने तेल परचेस किया तो बहुत दिक्कत है। वो जो पैसा आएगा वो वेनेजुएला खरीदेगा, उससे हथियार, उससे ड्रग कार्टेल का और बढ़ेगा, उसमें इनको जो सरकार है वो और ज्यादा घमंड में आ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह।
मतलब अमेरिकी पैसे जो हैं वो प्रॉपर सही है, वो यूज भी सही से होती है गवर्नमेंट के अंदर वेनेजुएला में, लेकिन अगर बाहर का देश का कोई तेल परचेस कर लेगा तो वो सही से इम्पोर्ट या सही से यूज पैसे होंगे नहीं। कमाल है ना, ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। अमेरिका खुद तेल परचेस कर रहा है, सेकंड नंबर पर तेल परचेस कर रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में वेनेजुएला का। रीजन क्या है? अमेरिका को पता है कि वेनेजुएला उसके बगल में कंट्री है, भाई साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका खुद ही है। तो जो तेल इंपोर्ट करते हैं यूएस से, अगर खुला खेल हो गया, क्योंकि यूएस कहता है कि भाई अगर आप हमसे कोई चीज परचेस करते हैं तो हमको पैसा भी चाहिए और हमारी 50 कंडीशन भी है, और आपने कोई कंडीशन नहीं मानी हम आपको देंगे नहीं वो सामान। ये यूएस का कहना है। वो हर जगह ये कहता है हथियार लेने हैं तो ये 5 कंडीशन माननी पड़ेगी, तेल लेना ये 10 कंडीशन माननी पड़ेगी, मतलब कुछ भी लो आप हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी, मतलब पैसे भी दोगे बाद ही मानोगे, दोनों काम करें। वेनेजुएला ऑयल में क्या है? ऑयल तो उनका भंडारों भरे पड़े हैं, अरबों खरबों का ऑयल पड़ा हुआ है। अगर वहां हो जाए तो वो तो सीधा बोलेंगे जी ये रेट है और ये हमारा ऑयल है, ले लीजिए, कहानी खत्म। तो यूएस का तो तेल ही नहीं बिकेगा। तो यूएस कहता है कि वेनेजुएला को दबा लो, क्योंकि पावर है ना उनके पास, पैसा है, पावर है, तो दबा लो वेनेजुएला को और 25% तेल खुद भी खरीद लो। इसी तेल को मार्केट हम बेचेंगे और महंगा बेचेंगे। अपना तो हम बेच ही रहे हैं, हम इनका बेच रहे हैं। अब आप खुद सोचो, भारत की तरह अमेरिका का नहीं है कि उनके पास तेल की दिक्कत है, उनको तेल सारा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका तेल एक्सपोर्ट करता है, इतना उनका खुद के पास है कि एक्सपोर्ट करते हैं वो दुनिया को, लेकिन वो वेनेजुएला से भी परचेस करते हैं और उसको भी एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों भाई? जो चीज 70 रुपए की मिल रही है वेनेजुएला से, वो 100 में बेच रहे हैं आगे, तो 30 रुपए सीधे सीधे कमा रहे हैं। तेल वहां से लिया, यहाँ से बेच दिया, बच गया $30 सीधे सीधे डायरेक्ट। तो क्यों नहीं लेगा? लेगा, और दुनिया ना खरीद ले इसलिए सैंक्शन लगा दो, डर दिखा दो, मादुरो को बता दो भाई देखो दिक्कत है तो हम मिसाइल मार देंगे, हम मिसाइल मार देंगे। यही वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है रशिया साथ। खुद रशिया से यूरेनियम परचेस कर रहा है, खुद भी कर रहा है, यूरोपियन कंट्री सारी गैस वहीं से ले रही है, लेकिन इंडिया का जो पैसा है रशिया के पास वो जा रहा है हथियारों में, बाकी पैसा सब जा रहे हैं रोटियों में, दवाइयों में। पता कमाल की बात है यार, पैसा तो पैसा है उनके पास, वो कहीं भी कर सकता है किसी को। ये है अमेरिका का दोगलापन। और आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कि वेनेजुएला के ऊपर जो मिसाइल मारेगी उसका रीजन क्या है। रीजन है ऑयल, रीजन है मादुरो की सरकार गिराना, रीजन है उनको अपनी कंडीशन पे बात मनवाना, रीजन है उनसे तेल खरीद के अपने मुनाफे कमाना। ये रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिका हमेशा सही करते हैं, दोगले होते हैं, ये दोनों साइड से खेलते हैं, हाँ भी इनका है ना भी इनका है। जो हवाला जीत गया तो हवाले में खड़े जाते हैं, ना जीत गया तो दावले खड़े जाते हैं। इनका कोई दिन ईमान नहीं है, एक ही ईमान है, वो है पैसा। कम से कम ट्रंप के बाद तो यही है 100%, 100%। खैर एनीवेज गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।